जब तक अंबर में है तारे, जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जाने, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा मुश्किल बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक
वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम तुम्हें वतन। में अमर कहानी बाबा, तेरी अमर कहानी बाबा, तेरी अमर कहानी। आज फिर से बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन के प्रेरणादायक प्रसंगों से इस सत्र की शुरुआत। तो देखिए, प्रकृति के तत्वों से गुण। पहला, अग्नि। वास्तव में बाबा हर एक तत्व से कोई ना कोई गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते। वे कहते, बच्चे, अग्नि में तपाने से ही सोने को शुद्ध किया जा सकता है। अग्नि सब पिछड़े को जलाकर भस्म कर देती। इसी प्रकार आत्मा को पवित्र बनाने के लिए योग ही अग्नि है। शिव बाबा की याद से आत्मा का जन्म जन्मांतर का मेल धुल सकता है। देखिए, हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ज्ञान योग धारणा से। उसमें से एक शब्द, उसमें से एक सब्जेक्ट योग भी है। बाबा उसका महत्व हमको आज इस पैराग्राफ उसको, तो क्या उपाय बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, योग की एक अग्नि है जिससे वो सारा किचड़ा जलकर भस्म हो जाए। तो हमें इतना ध्यान, इतना अटेंशन उस सब्जेक्ट पर देना है एज अ स्टूडेंट, जिससे कि हमारे पुराने 63 जन्मों के जो विकर्म हमने किए हैं 2500 वर्ष में, वो सारे हम चुकता कर सके और पास विद ऑनर हो सके। फिर दूसरा तत्व देख, वायु। वायु का दृष्टांत देते हुए वे कहते, मीठे बच्चे, योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भान नहीं रहता और उससे पापों का बोझ भी उतरता है। अतः योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती, सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खींचती। फिर कभी बाबा कहते, बच्चे, बाहर में बेहद में खुली हवा में जाने से दिल को फरहत, खुशी और ताजगी महसूस होती है। अंदर बंद कमरे में ऐसा लगता है जैसे कि हम गर्भ जेल में बैठे हैं। इसी प्रकार जो बच्चा अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाता है, अर्थात जो संकुचित विचार वाला न होकर विशाल बुद्धि वाला होता है, सभी से मिलता जुलता और ऊंच विचार करता है, वह भी सदा ताजा और खुश रहता है। जो
हद में बैठता है, अर्थात छोटे ही दायरे में स्वयं को सीमित रखता है, वह भी मूंझा हुआ, उलझा हुआ और उदास सा लगता है। तो देखिए, इस पे पहले भाग में बाबा ने क्या बताया कि जितना जितना हम बाबा से, पहले तो सबसे पहले हमको खुद को आत्मा निश्चय करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे और आत्मा समझ कर बाबा को याद करेंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो शरीर का भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर के संबंध है, वो सब बुद्धि से भूलकर जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो क्या होगा, अमृत वेले ये पापों का जो सिर पर इतना बोझा है ना 63 जन्मों का, वो धीरे धीरे उतरता जाएगा। जो हम थकावट महसूस करते हैं वो थकावट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, हल्का हल्केपन का अनुभव होगा। बाबा हमको बता रहा है कि बच्चे कैसे उनको तुम्हारे पुराने जो 63 जन्मों के विकर्म किए हुए हैं, वो कैसे उतर रहे हैं, बाबा उसकी निशानी हमको सुना रहे हैं। फिर बाबा आगे क्या कहते हैं, बाबा दृष्टांत देते कि जब हम बंद कमरे में होते हैं तो कैसा लगता है, घुटन जैसी लग होती है ना। वैसे ही ये जो देह अभिमान है ये घुटन है, और आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो खुलेपन का अनुभव कराती। तो आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करने के लिए बाबा ने क्या बताया, बच्चे योगाभ्यास करो। आगे देखो, तीसरा तत्व जल। जल में वस्तुओं को धोने और शुद्ध करने का जो गुण है उसकी चर्चा करते हुए बाबा कहते, बच्चे, जल की गंगा में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, परंतु आत्मा को धोने के लिए तो ज्ञान गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। जो लोग सोचते हैं कि जल गंगा में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं, वे भूल में हैं। बच्चे, जैसे आप शरीर को प्रतिदिन स्नान कराते हो, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान स्नान किया करो। देखो, जल एक जगह पर ठहरे रहने से दुर्गंधिपूर्ण हो जाता है और सर्विसेबल माना उपयोगी नहीं रहता। इस बात को ध्यान में रखकर आप ज्ञान गंगाओं को भी एक जगह बैठ नहीं जाना है, बल्कि जगह जगह जाकर दूसरों को ज्ञान जल से पावन करने की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, बाबा ने अग्नि और वायु में पहला सब्जेक्ट है ना योग का महत्व बताया। अब बाबा देखो, दूसरे सब्जेक्ट और तीसरे सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान खींचा रहे हैं। वो क्या है, ज्ञान और सेवा। तो बाबा कहते हैं, जैसे हम पानी का उपयोग किस लिए करते हैं, बर्तनों को धोने के लिए करते हैं, शुद्ध करने के लिए करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि बच्चे, आत्मा को अगर आपको शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है ना। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए रोज स्नान करते, पानी से नहाते, तो उससे रोज शरीर स्वच्छ होता। बाबा कहते हैं उसी प्रकार अगर आत्मा को स्वच्छ करना है तो क्या करना है, ज्ञान स्नान करनी है। रोज बाबा मुरली सुनाता है, परम धाम से आकर रोज इतने दूर से आकर हमको मुरली सुनाता है। और क्या हम सेंटर जाकर मुरली नहीं सुन सकते ना, अगर हम मिस कर रहे हैं तो चेकिंग करनी है, खुद को याद दिलाना है कि मुझे सेंटर में जाकर बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने एक मुरली में कहा है, बच्चे रोज सेंटर पर आकर मुरली सुनो। घर में मोबाइल पर वो वातावरण, वो वायुमंडल नहीं मिलता ना। यूनिवर्सिटी है, बाबा रोज इतने सेंटर स्थापन किए हैं, क्यों किए हैं? तो इसका ध्यान रखना है। बाबा आगे कहते हैं कि अगर जल एक जगह ठहरे, बाबा देखो सेवा की विधि बता रहे हैं कि अगर बुद्धि में हमारे है, हम उसको किसी को दान नहीं दे रहे, तो वो कैसा हो जाएगा, वो उपयोगी नहीं हुआ, है ना। जैसे ठहरा हुआ पानी दुर्गंधिपूर्ण हो जाता है, वैसे अगर केवल वो बुद्धि में रहेगा तो उसका कोई उपयोग में नहीं आ रहा है, औरों की सर्विस में यूज नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, आप ज्ञान गंगाओं को भी एक जगह बैठना नहीं है, जगह जगह जाओ, प्रदर्शनी में लोगों को, संबंधी है, मित्र है, उनको सुनाओ, बाबा का परिचय है। आगे देखते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा की शीतलता रूपी गुण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बाबा कहते हैं कि आप भी इसके समान शीतल बनो और 16 कला पवित्र बनो।
अब अपनी ज्ञान और पवित्रता की कलाओं को बढ़ाकर पूर्णमासी की स्टेज तक ले जाओ। हमने देखा है ना, हम चंद्रमा को देखते हैं वो कैसे अलग अलग दिन अनुसार शेप्स लेता जाता है, कभी क्रिसेंट होता है, कभी हाफ होता है, कभी फुल होता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, आत्मा की स्थिति कलयुग अंत में आके कैसी हो गई है ना, बहुत डिप्लीटेड हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है आत्मा। अब ज्ञान के आधार से, योग बल के आधार से उसको आपको पूर्णमासी बनाना है, वो पूरी संपूर्ण स्टेज तक लेके जाना है ना। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे शीतल बनना है, 16 कला पवित्र बनना है। हमको चेकिंग करनी है खुद की कि हमारी कितनी कलाएं हमने विकसित की है अब तक, सबको इमर्ज करना है। जितना जितना हम बाबा के गुणों को, बाबा के शक्तियों का चिंतन करेंगे, उसका उसको उसके ऊपर मनन करेंगे, और ये बार बार ध्यान रखेंगे कि मैं अवश्य बाबा का बच्चा हूँ। जो गुण जो शक्तियां मुझ बाप मेरे पिता में है, बाबा में है, वो मुझ में भी है। केवल पिछले 63 जन्मों से शरीर के भान के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण वो मर्ज हो गए हैं। अब मुझे उसको वापस मर्ज करना है। विद्या क्या है? ज्ञान बल और योग। आगे देखते हैं। बादलों का उदाहरण देकर कहते, बच्चे बादल सागर से जल भरकर मैदानों में आते और वर्षा करके फिर चले जाते। इसी प्रकार आप भी यहाँ ज्ञान सागर के पास आकर स्वयं में ज्ञान जल भर जाते, फिर यहाँ से जाकर आपको दूसरों पर ज्ञान वर्षा करनी चाहिए, ताकि वे भी हरे भरे हो। जो बच्चे यहाँ से जाकर दूसरी दूसरी जगह ज्ञान वर्षा नहीं करते, उनके बारे में बाबा समझते हैं कि वह बादल भरे नहीं है, वे खाली खाली है। देखिए बाबा क्या कहते हैं, बादलों को, बादलों से क्या सीखना है, उनसे क्या ग्रहण करना है। हमने जो ज्ञान बाबा से लिया, बाबा ने जो हमको इतना सब कुछ भरपूर किया, वो हमको खुद तक सीमित नहीं रखना है, वो हमको औरों को भी सुनाना है। ज्ञान वर्षा करनी है, ज्ञान गंगा बनकर ज्ञान वर्षा करनी, ताकि हमारे भी जो आत्मा भाई है उनको भी बाबा का परिचय मिले। वो भी कितना तड़प रहे हैं, आप देख रहे होंगे आसपास सब कितना दुखी है, अशांत है। बाबा कहते हैं उन पर रहम नहीं आता तुमको? हमको उनको भी बाबा का सत्य परिचय देना है ना। उनको उनकी भी सुख शांति की जो आश है वो पूरी करनी है, निमित्त बनना है उसका। और बाबा ने बताया कि आप जितना जितने जितने आत्माओं की सेवा करोगे, उतना उतना आपका भाग्य जमा होता चला जाएगा। हमको इसमें पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़कर बाबा बाबा के यज्ञ में बाबा का सहयोगी बनना है। अभी देख, इस प्रकार एक एक तत्व से गुण लेकर लेने का पाठ पढ़ाते हुए बाबा कहते, बच्चे अब सभी तत्व भी तमोगुणी हो गए हैं, क्योंकि सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने क्या बताया, बच्चे संकल्प से सृष्टि, सतयुग में कैसे हमारे संकल्प थे, एकदम सतो प्रधान, तो प्रकृति भी कैसी थी, सतो प्रधान। अब कलयुग अंत में आते आते हमारे संकल्प कैसे हो गए, तमो प्रधान, इसलिए हमारी सृष्टि भी कैसी हो गई है, तमो प्रधान। बाबा आगे कहते हैं, इसलिए अब ये तत्व भी नियम को छोड़कर मनुष्य को दुख देने वाले बन गए। हमने सुना है, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो जो हमने संकल्प करके, कर्म करके ऐसी तमो प्रधान सृष्टि का निर्माण किया है, वही हमको अब दुख दे रही है ना। ये बिगड़े हुए भी बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्ट, अनावृष्ट काल आदि आदि के रूप में भविष्य में सृष्टि के महाविनाश के निमित्त बने, और मनुष्य आत्माओं को घोर संकटों से घिरे। अब अगर मनुष्य सुधर जाए तो ये भी सुधर जाए। इसको कह रहे बाबा, अगर मनुष्य सुधर जाए तो प्रकृति भी सुधर जाएगी। ये सभी मनुष्य के चरित्र पर निर्भर है। अतः अब आप पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश करो और योग बल द्वारा इनकी भी सेवा करो। योग से ही सारी सृष्टि सत्व प्रधान बनती है। बाबा फिर से योग के सब्जेक्ट पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बच्चे, आज अज्ञानी लोग तो सूर्य नमस्कार, वृक्ष पूजा, भूमि पूजा, नक्षत्र पूजा आदि आदि के रूप में तत्व पूजा
अथवा भूमि पूजा करने लगे। अब आप इन सब को छोड़कर एक शिव बाबा को याद करो तो ये सभी तत्व भी वशीभूत हो जाएंगे और सुख देने वाले हो जाएंगे। बाबा विधि बता रहे हैं कि बच्चे पहले स्व परिवर्तन करो, दूसरों को नहीं देखो। कल भी बाबा ने उनको शिक्षा दी थी कि बच्चे पर चिंतन परमत पे नहीं चलो, पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो। क्या करो? स्व चिंतन करो, स्व मान में रहो, है ना। जितना जितना हम अपनी स्थिति को ऊंचा करेंगे, हम विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन। हमको खुद पे ध्यान खिंचवाना है बात। चलिए दूसरा प्रसंग में देखते हैं। स्वयं मेहनत करके दिखाए। बाबा ईश्वरीय सेवा अर्थ अथवा लोक कल्याण अर्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहे। सेवा सेवा और सेवा, बस सेवा ही के लिए और मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए उनका विचार चलता रहता। दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक वह कार्य करते। देखिए, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा को रात को नींद भी नहीं आती है। बाबा का चिंतन चलता रहता है कि कैसे आत्माओं का कल्याण करें, कैसे इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन। बाबा देखो कितनी मेहनत करता था। बाबा के शरीर की रीति, बाबा का शरीर कितना वृद्ध था, और देखो बाबा 18 18 घंटे कार्य करते थे। और हमको हमारी चेकिंग करनी है, क्या हम आलस्य अलबेलेपन के वश तो नहीं है? जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसे मुझे करना है। कि बाबा, देखो बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ करके क्या पद पाया? नारायण पद पाया। तो अगर हमें बाप समान नारायण पद पाना है तो हमें चेक करना है कि क्या हम बाबा समान, बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया, जितना पुरुषार्थ किया उतना हम कर रहे हैं। चेकिंग कर। रातों रात बहुत बार जागते और इसी संकल्प में अपने खान पान रहन सहन और आराम की सुविधा का भी ख्याल रखते। इतनी वृद्ध अवस्था में भी वे विभिन्न प्रकार की स्थूल सेवा में शारीरिक रीति से भी जुट जाया करते। उनके इस परिश्रम और सेवा को देख स्वाभाविक है कि सुस्त से सुस्त व्यक्ति भी अपने आलस्य को परे पैक यज्ञ सेवा में जुट जाता। देखो बाबा ने क्या किया, धन सारा शिव बाबा को दे दिया, मन एक शिव बाबा में लगाया, और तन इतना वृद्ध होते हुए भी, उसकी परवाह न करते हुए भी सब कुछ लगा दिया। इसीलिए इतना श्रेष्ठ पद पाया। और देख बाबा ने क्या कहा है, आपके कर्मों से आपको दूसरों को प्रेरणाएं देनी। तो बाबा ने क्या किया, इतने वृद्ध होते हुए भी सेवा करते करते जो सुस्त से सुस्त व्यक्ति होगा उसको भी प्रेरणा दी। बच्चे आओ सेवा करो, बैठ नहीं जाओ। अरे वह देखो बाबा अमुक स्थूल कार्य में जुटे हुए हैं। जैसे ही कोई बाबा को किसी सख्त काम में जुटा हुआ देख लेता, वह जाकर सबको बोल देता, और सभी लोग झट से वहां पहुंच जाते। वे कहते, बाबा यह तो हमारा कार्य है, आपने हमें क्यों नहीं कहा? बाबा अब तो इसे आप छोड़ दीजिए, हमारे होते हुए इसे आप करें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो। तो बाबा देखो क्या कहते, बाबा कहते नहीं बच्चे, यज्ञ यह यज्ञ की सर्विस बड़ी मधुर और प्यारी लगती है। क्या करूं, यह मन को बहुत भाती है। बच्चे सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा यह सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं, और उसके लिए वे इस वृद्ध तन में ही आते हैं। तो क्या इस वृद्ध तन को देखकर मैं कल्प कल्पांतर सूक्ष्म सेवा ही ना करूं, स्थूल सेवा ही ना करूं? मैं भी तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूँ। यदि मैं शरीर से कोई कार्य नहीं करूंगा तो मुझे कैसे निरोगी और कंचन काय मिलेगी? देखो बाबा, बाबा ने तन को कैसे सफल किया, बाबा का चिंतन कैसा चल रहा है कि बच्चे अगर मैं तन को इस यज्ञ में सफल नहीं करूंगा तो मुझे निरोगी और कंचन काया कैसे मिलेगी सत्युग में? आगे देखो बाबा क्या, बच्चे सर्विस करने की तो हिर्ष माना लालसा होनी चाहिए कि और सर्विस मिले और सर्विस मिले।
उसकी इसकी लालच करनी है। देखो बाबा, लालच करनी है पर किसकी करनी है वो भी सिखा रहे हैं। सर्विस की लालसा करनी है। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ में अपनी हड्डियां भी दे देनी चाहिए। तभी तो यह शरीर पावन बनेगा। इस यज्ञ की जितनी सेवा कोई करेगा उतना उसको शिव बाबा से बल मिलेगा और उसकी आयु भी लंबी होगी, क्योंकि शिव बाबा अपने सर्विसेबल बच्चों की संभाल तो करते ही है ना। बच्चे, जैसे शिव बाबा से प्यार होना चाहिए वैसे ही उसके इस यज्ञ की सेवा से भी यहाँ के एक एक कण से प्यार होना चाहिए और उसकी संभाल करनी चाहिए। हवन एक मुरली में कहा है, अगर ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार से और ब्राह्मण की ब्राह्मणों की रीति से आपको प्रेम नहीं है तो बाबा नहीं मानेगा कि आपको बाबा से प्रेम। तो हर एक यज्ञ के हर एक चीज से प्रेम होना चाहिए, कण कण से प्यार होना चाहिए, उसकी संभाल करनी चाहिए। हमको यज्ञ रक्षक बनकर इस यज्ञ की रक्षा करनी। बाबा देखो आगे क्या कहते हैं। हाँ, हम ब्राह्मणों का यह सेवा का जीवन कैसा सुहावना है। ऐसा अवसर तो सारे कल्प में फिर कभी मिलता ही नहीं। जबकि शिव बाबा ये कहते हैं कि मैं आप बच्चों का फरमान बरदार सेवक हूँ। आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो मैं भी आप बच्चों का सेवाधारी हूँ। इस प्रकार के वचन जब बाबा बोलते और स्वयं भी सेवा में जुटे रहते तो सोचिए कि किसके मन में कार्यरत होने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती होगी। रात्रि की क्लास में भी प्रायः बाबा पूछा करते, लाडले बच्चों बताओ, और कोई सेवा है बाबा के लिए। देखो, बाबा सारे यज्ञ के निमित्त, और शिव बाबा जिन्होंने यज्ञ स्थापन किया, दोनों क्या कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, कि और कोई सेवा बताओ। शिव ब्रह्मा बाबा देखो क्या कहते हैं रात्रि क्लास में, बच्चे और कोई सेवा है बाबा के लिए। देखो फिर बाबा आगे क्या कहते हैं, ये बाप भले ही ऊंचा बनाने वाला है परंतु फिर भी बच्चों का गुलाम है। ओहो, जब ऐसे शब्द बाबा बोल देते तो बताइए कि मनुष्य के मन को कैसा लगता होगा। सारी सृष्टि का बाप यदि सेवा अर्थ स्वयं को गुलाम माने तो इन मनुष्यों की क्या हैसियत। बाबा के ऐसे शब्द सुनकर मनुष्य के मन में लोक कल्याण अर्थ सेवा के लिए एक अदम्य जोश उठता और मन कहता कि अगर बाबा आज्ञा दे तो अभी पहाड़ भी हिला दिया जाए। देखिए कितना बल भरने वाली बात है ना। बाबा यहाँ तक भी कह दिया करते, जो शिव बाबा की सेवा के कार्य में मना करता है वह नास्तिक है ना, वो शिव बाबा को जानता ही नहीं सच्चे अर्थ। देखिए, तो नास्तिक शब्द की ये नई परिभाषा यह कैसे स्पष्ट कर रही कि बाबा ईश्वरीय सेवा को कितना महत्व देते। बाबा ने हम बच्चों को यह नारा दिया है कि ईश्वरीय सेवा करना ही सौभाग्य बनाना है। इस प्रकार बाबा को मन वचन एवं कर्म से सेवा में लगा हुआ देखकर सबका सेवा में जुट जाना स्वाभाविक। ये समय हुआ है बाबा का। जंजीरों में बांधा था मुझको, मेरा अस्तित्व कहाँ
सबके सपनों को पंख लगाती, मेरे पंख कहाँ। खुद को जान के निखार के जगाऊं मैं स्वाभिमान। खुद को पंख लगा के हौसला बढ़ा के छूना मुझे आसमान। पसनी रे सनी पसनी रे सनी पसनी रे सनी पसनी रे सनी सगरे मगरे सगरे मगरे पामगा मगरे गरे सनी सरे। ज्ञान का भीतर जब रंग लगा तो अब साफ नजर आता है। हर रंग लिए मैं बहती चलूं, नदियों सा ख्याल आता है। पीछे बंदिशों को छोड़कर ऊंची भरूं मैं उड़ान। खुद को पंख लगा के हौसला बढ़ा के छूना मुझे आसमान। खुद का वजूद तब तक आया तो पिघले नहीं गुम था साया। थकी नहीं कभी रुकी नहीं कभी खुद को संभाले सर को उठाया। अपने विचार खुल के बताना सीखा अब मैंने खुद को हंसाना। क्षमता को मेरी कोई क्या कि मैंने जो उठाना करके दिखाना। अमृत जब बरसे उम्मीद की गागर में भर लूं। बादल बन कर मैं